हिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव बताने वाला है तो जिसका कोड है 118 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एफ सेट का है 21 ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। चल, पहला ऑब्जेक्टिव निम्न में से कौन सा विद्युत वाहक बल का मान है। विद्युत वाहक बल का मान है, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका ये बी आंसर हो जाएगा बी। और दो है विशिष्ट चालकता का इकाई होती है तो ओम, ये हो जाएगा इसका सी आंसर। एग्जाम में फटाफट मारना है। निम्नलिखित में से किसके किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है। इसका एक NaCl का होता है, इसका सी आंसर हो जाएगा। और 4 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है। इसमें वाष्प दाब हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी यौगिक के घोल का प्रासरणीय दाब सामान्य होता है। सामान्य होता है, साधारण लवण होता है, साधारण लवण होता है, साधारण वह विलयन जो रावल नियम के धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहा जाता है अनादर्श विलयन का अनादर्श विलयन कहा जाता है, ना कि ये हो जाएगा, ये गलत है। अनादर्श विलयन कहा जाता है। इसका संप्रासरणीय विलयन विलयन संप्रासरी विलयन का बराबर होता है, इसका हो जाएगा परासरणी दाब हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ना कि सी होगा। इसका 8 नंबर का आंसर निम्नलिखित में से कौन सा अधिशोषण बहुआण्विक अस्तर बनाता है। इसका हो जाएगा भौतिक अधिशोषण हो जाएगा, भौतिक अधिशोषण, ना कि सी हो जाएगा, ये गलत है। आयक्स में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ये बात सच है, गैंग कहते हैं। आज 70 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, 70 में 70 ही आएगा। तो चलेंगे बताएंगे परगलन विधि में धातु का ऑक्साइड के बीच अपचयन में प्रयुक्त होता है तो सी होता है, सी होगा सी। ल्यूटेशियस है, इसमें एक एथेनाइट हो जाएगा, एक एथेनाइट। 3D संक्रमण श्रेणी की किस परमाणु की संख्या को वाले तत्व होते हैं। तो इसमें 21 से 30 वाले तत्व होते हैं, ना कि 21 से 29 वाले, गलत है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु को शुद्धि को विधि को कहा जाता है तो वेन आर केलर, सी आंसर हो जाएगा इसका सी। बिहार बोर्ड 26 के लिए है, 2026 एग्जाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अपघटन के प्राप्त नहीं होती है। तो Fe होता है, नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है। ClO2 से होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है। Sc3+ हो जाएगा, सी आंसर। कॉपर Z29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सी आंसर इसका भी हो जाएगा। लेथेनाइट तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इसका ए आंसर है, ना कि बी होगा, बी गलत है। निम्नलिखित में से यौगिक रंग होता है, यौगिक रंग CuF2 होता है। K2Fe CN6 में लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +2 होता है, +2 होता है, ना कि बी हो जाएगा, गलत है। जटिल आयन के 21 नंबर का 36 आंसर हो जाएगा। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। 2 होती है, ना कि 12 होगा, गलत है। एक क्रिस्टलीय में कितने प्रकार के बेब्रश जालक होते हैं। 14 प्रकार के होते हैं, बात सही है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां हैं तो ये 32 हो जाएगा, 32% होता है। विद्युत अपघटन के ऑक्सीकरण होता है एनोड पर होता है, ना कि एनोड और कैथोड पर नहीं, एनोड पर होता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन की मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है। इसमें होती है 4 फैराडे होती है, ना कि 1 फैराडे। जंग है तो जलियोजिक फेरिक ऑक्साइड है, डी आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म है एक प्राइमरी हेडलाइट है।
एल्को एल्कोहल का सामान्य समूह है। सामान्य समूह भी आंसर हो जाएगा इसका। अनुसूत्र C4H10O के कितने समाविक एल्कोहल है? 4 है। अम्लीय K2CrO2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण मेथिल एल्कोहल है तो B। डाईएथिल एथर का दवा के रूप में उपयोग होता है, निश्चेतक रूप में होता है। कार्बोसिल के यौगिक के सामान्य सूत्र होता है, ना कि C होगा, ये हो जाएगा इसका। कमरे के तापमान पर फॉर्मल एल्डिहाइड है, इसका हो जाएगा गैस। जटिल आयन NiCN4O2 की आकृति होती है, चतुफलकीय होती है। जटिल यौगिक का यूपीएससी नाम बताइए इसका। हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लीकेज समावयवी प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं? NH3 पर होता है। प्राइमरी एमिल के साथ एल्कोहल के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं कार्बोलिक एमिन अभिक्रिया, न कि ऊर्जन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरो है? क्लोरो CClCOCH3। निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? बी का। 42 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। जल में विलेय विटामिन है तो विटामिन, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, ना कि ई पाया जाता है। वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है, इसमें यही साइटोसिन हो जाएगा। यौगिक सील का बहुलीकरण का उत्पादन होता है, पीवीसी। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ये हो जाएगा। वह दवा जो बुखार में कम करती है उसे क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक कहते हैं, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड है? इसमें एक सुक्रोज हो जाएगा। पाइमिटिक अम्ल के क्षार लवण को कहा जाता है, लवण को एक स्टार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोसल्फान अभिक्रिया है? CClCHO। विनेगार में उपस्थित रहता है तो 10% एसिटिक अम्ल रहता है। CH3COOC2H5 का यूपीएससी नाम क्या होगा? एसीटोनिक एथेन हो जाएगा। एक एमीन का सामान्य सूत्र है तो CnH2n+2n। निम्नलिखित में से कौन सा हीव और अभिकर्मक है? बी आंसर बी। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। 55 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 55 का सी आंसर हो जाएगा। वसा एवं तेल का स्रोत होता है। वसा एवं तेल का इनमें स्रोत होता है, इसमें स्रोत इनमें से सभी दूध, पनीर, दही में सम्मिलित होता है, मक्खन में। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट स्थिरांक निर्भर करता है, तापक्रम पर होता है। तनु का NaOH की उपस्थिति में NaOएथिल एसीटेट का जल अवघटन कोटि की अभिक्रिया को कहलाता है, O2 से कहलाता है। अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्न में से किसके बीच होता है? 2 तथा 3 के बीच होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजन के Ka-B अभिक्रिया की कोटि होती है, N होती है। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड विलयन के संकेंद्रक के में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटन सबसे कम प्रभावित होती है? K2SO4। निम्नलिखित में से कौन सा पायसीकरण है? पायसीकरण तो तेल ही है। हेवर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? Fe+MO। हाई
64 का आंसर बी हो जाएगा। 65 का अमोनिया का सुखाया जाता है सांद्र H2SO4 द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सबल क्षार है? NH3 हो जाएगा। SO2 में S का संक्रमण sp3 से होता है। नाइट्रोजन का उच्चतम संयोजकता है तो 3 हो जाएगा। द्रव्य ऑक्सीकरण के गणों में से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 3 होती है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले उत्कृष्ट गैस है Ar है। VVI 70 ऑब्जेक्टिव बता दिए। 70 में 70 आना है 2026 के लिए। बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए था। इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन भी बता देंगे इधर है, जितना भी क्वेश्चन है इसका भी सल्यूशन करवा देंगे, इसका लेकर आएंगे कल। फिर ये सब का DNA में RNA में अंतर भी बता देंगे।